अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। और आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। और इस वक्त मैं कर रही हूँ सुबह का नाश्ता। और आज मैं नाश्ते में मैंने लिया है शामी कबाब, पराठा और उसके साथ मायोनीज़। मुझे शामी कबाब के साथ मायोनीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मैं इसके साथ नाश्ता कर रही हूँ। और आप लोग सुनाएं, आप सब कैसे हैं। तो जनाब नाश्ता मेरा हो गया है। अब मैं चाय लेकर आई हूँ। अब मैं चाय से थोड़ा पराठा खाऊंगी और उसके बाद मैं ये चाय पी लूँगी आराम से। और सुबह सुबह का वक्त हो और चाय ना मिले तो फिर तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारा दिन स्टार्ट हो। तो चाय हमेशा चाहिए और बार बार चाहिए, जब दिल चाहे तब चाय है। तो आजकल क्योंकि सर्दियाँ हैं तो मैं अक्सर चाय में ही कॉफ़ी ऐड करके पी रही होती हूँ। कभी जैसे दिल होता है तो कॉफ़ी बना लिया, और अगर कभी दिल नहीं है कॉफ़ी बनाने का और सिर्फ चाय ही बनाई है मैंने, तो उसमें कॉफ़ी ऐड करके मैं भी पीती रहती हूँ। चलो स्टार्ट। यहाँ पे ये सारा दिन ही मोबाइल लेके व्लॉगिंग करती रहती हैं मेरी ये साहबजादी। तो आज मैंने इसे कहा कि सही है, अगर तुम रोज़ाना अपना इंट्रोडक्शन करती हो तो आज भी करो। तो अब ये कैमरे के सामने कुछ बोला ही नहीं जा रहा मैडम से। मैं कही तुम्हें पता मेरा नाम तस्बिया है। और यहाँ मैं बना रही हूँ चावलों का मीठा। थोड़े से बासी चावल है ये, देख सकते हैं। थोड़ा ये बचे हुए चावल थे, इसे मैं 1 कप आटा डाल, नॉर्मली जो आटा होता है घर का, और ये आधा कप चीनी। और इसके साथ ही मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी सौंफ, मीठा खाने का सोडा। इसमें आहिस्ता आहिस्ता पानी ऐड करेंगे। कितना ऐड करो पानी, हल्का सा पानी ऐड करना। अब मैं इसे थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करती जाऊंगी और इसको बहुत अच्छे से मुझे बैटर बनाना है। इसका बैटर थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा होना चाहिए, पतला नहीं होना चाहिए। इतना होना चाहिए जिस तरह से हम पकोड़े बनाते हैं ना, उस तरह का इसका बैटर होना चाहिए। और ज़्यादातर मैं बना लेती हूँ, यानी अगर ये जिस तरह से चावल बच जाते हैं घर में तो फिर फेंकने से बेहतर है कि बंदा उसको यूज़ कर ले। और इसकी सबसे अच्छी बात ये बहुत टेस्टी बनते हैं। और पता भी नहीं लगता है कि ये यानी वो उस खाने से बनाया, यानी उबले हुए चावलों से, बचे हुए चावलों से बनाया। लगता ही नहीं है, ऐसा लगता है प्रॉपर सारा इंतज़ाम करके इसको बनाया गया है। और क्योंकि इसमें ज़्यादा चीज़ें भी नहीं डलती हैं तो इस वजह से भी बहुत ईजी होता है। और मीठा होता है, थोड़ा टेस्टी भी होता है, तो बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, हम लोग भी बहुत शौक से खाते हैं। और फेंकने से बेहतर है कि इंसान बासी खाना हो या कुछ भी हो तो उसको यूज़ कर ले। और आप लोग बताइएगा, मेरे साथ शेयर कीजिए कि आप लोग अगर उबले हुए चावल वगैरह बचते हैं तो आप उसके साथ क्या करते हैं और कौन सी रेसिपी ट्राई करते हैं उसको रख के सामने। 5 मिनट के बाद ये कुछ इस तरह का दिखता है, देखिए बबल्स बनने हल्के हल्के। अब इसकी फ्राइंग की बारी है।
मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे। तो जनाब इसको मीडियम फ्लेम पे मैंने फ्राई किया और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आया है इसका, गोल्डन गोल्डन सा, और टेस्ट इसका बहुत अच्छा होता है। अगर आप लोग चाहें तो ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही ज़बरदस्त और सुपर डुपर रेसिपी है। और वो ये भी देखिए जनाब तैयार हो गए हैं चावलों के का मीठा मैंने बनाया है, और ये भी इस वक्त थोड़े थोड़े गर्म है और थोड़े से ठंडे भी हो गए हैं। जैसे ये देखिए आवाज़, ये ऊपर से क्रिस्पी है, अंदर से सॉफ्ट है। सही होंगी मैं। यहाँ मैं प्याज ब्राउन कर रही हूँ। प्याज में बना रही हूँ पालक और कीमा। इसके साथ ही यहाँ पर पालक में रखी उबलने के लिए, देख सकते हैं आप। पालक उबल रही है, क्योंकि टाइम बहुत कंज्यूम है और इसीलिए दोनों जगह मैं कुकिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे पालक बॉयल हो रही है। अदरक लहसुन स्टॉप करो। अदरक लहसुन ऐड करने के बाद मैंने उसको थोड़ी देर फ्राई किया। उसके बाद मैंने इसमें कीमा ऐड कर दिया, और कीमा ये तकरीबन 1.5 पाव है, और इसके साथ ही कीमा भून रही हूँ मैं, और मीडियम फ्लेम पे मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ। मसाले ऐड करूँगी, देख सकते हैं आप। ज़ीरा है, काली मिर्ची पिसी हुई, हल्दी है, धनिया है, धनिया पाउडर, और पिसी हुई लाल मिर्च। इस स्टेज पे मैं इसमें डाल दूँगी, मिक्स करेंगे और हल्का सा इसमें पानी डाल दूँगी। इससे होगा मसाला मिक्स हो जाएगा अच्छे से। और बिल्कुल लास्ट में मैं इसमें गरम मसाला ऐड करूँगी, अभी नहीं क्या करूँगी, अभी इसको पकाऊँगी और बहुत अच्छे से। और नमक ऐड करती हूँ, जितना यहाँ नमक ऐड करती हूँ। अच्छे से भुनेंगे और बहुत अच्छे से भुनेंगे। इसकी भुनाई अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद इसमें मैं पालक ऐड करूँगी। इसको तकरीबन मैंने 1 कप पानी डाला है इसमें, ताकि ये अच्छे से पके। उसके बाद मैं इसको दोबारा भुनाई करूँगी। अभी ये पानी मैंने डाला ताकि इसमें सारे मसाले एब्जॉर्ब हो जाएंगे कीमे के अंदर, और ये थोड़ा सा गल भी जाएगा, क्योंकि ये बीफ का कीमा है तो इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा गलने में। ठीक है, अब इसको कवर करते हैं। और
ये देखें, ये पालक देखें, ये पूरी पतीली भरी हुई थी, आहिस्ते आहिस्ते ये कम होते होते कितना कम हो गया, पैंदे में चिपक गया। और पालक का साइज़ एक हिस्सा रह गया। अभी इसको और बनाएंगे और इसको पकाएंगे, ये इसी में पक जाएगा। उसके बाद उसमें मिक्स अप कर देंगे, क्योंकि टाइम इतना नहीं था तो अब अलग अलग क्या पकाती, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर बुनाई इसकी हो रही है मुसलसल। और पानी भी थोड़ा सा खुश्क हो गया। अब इस स्टेज में मैं एक मैंने क्यूब काट के रखा है आलू, ये देखेंगे, ये बस एक आलू है, क्योंकि मेरी बेटी को खाना है पालक आलू और हमें खाना है पालक और कीमा, तो इसीलिए सबकी पसंद को मद्देनज़र रखते हुए मैंने इसमें एक आलू ऐड कर दिया, ताकि उसकी भी पसंद हो जाए, हमारी भी पसंद हो जाए, तो इसलिए मैंने इसमें एक आलू ऐड कर दिया है। अब ये आलू गल जाए तो फिर उसके बाद कोई दूसरा काम करते हैं, क्योंकि कीमा भी अभी इसमें भी थोड़ी कसर बाकी है, और इसके पकते पकते आलू भी गल जाएंगे। ठीक, अब इसे कवर करते हैं। अब यहाँ इस स्टेज पे मैं इसको दाल घुटनी से इसको घुटूँगी। अगर दिख रहे हो, ये देखिए पालक अभी एक जान नहीं है, तो इसको इस तरह करने से एक चटनी टाइप बन जाएगी और कीमे में इसका टेस्ट और अच्छा आएगा राइस होकर। इसमें मैंने थोड़ा सा अदरक लहसुन काट के डाल दिया था और बस, इसके अलावा मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया था। पालक ये इसमें मैंने पालक ऐड कर दिया है। अब इसको थोड़ी देर पकाएंगे पकाएंगे पकाएंगे, सही भुनाई करेंगे इसकी दोबारा से, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। सही, ये देखिए, ये तकरीबन 2 किलो के लगभग पालक होगी, जो इतनी सी हो गई है। इसके हमने डालें हरी मिर्ची, ठीक है, थोड़ा सा दही डालेंगे, सही, और गरम मसाला, थोड़ा सा मिलाएंगे 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 और दम पे रखेंगे इसको, रेडी हो जाएगा। दाल ऊपर बिना बताए मैंने अब्बू की वीडियो बना ली थी, तो अब्बू खाना खा रहे थे, अब्बू को नहीं पता था कि मैं अब्बू की वीडियो बना रही हूँ। तो जनाब यही वजह थी कि मैंने पालक अलग से बनाया और फिर कीमा अलग से बनाया, क्योंकि देर हो रही थी और अब्बू 2 बजे तक खाना खा लेते हैं, और इसलिए मैंने जल्दी खाना बनाया था। पालक आलू। तो अब जनाब मैं जाऊंगी अपने भाई के बेटे की बर्थडे थी, और ये बर्थडे जो है बच्चों ने ऑर्गेनाइज़ की थी, और लेकिन बहुत मज़ा आया था। तो आप लोग भी हमारे साथ हैं, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जाते जाते बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। फी अमान अल्लाह। थोड़ी देर के लिए बंद करो। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू। रात का तो वही नजर नहीं आ रहा मेरे को। अरे ऐसा को दो नाती को सब चीज नाती कैसा लग रहा है तुमको बर्थडे मनाकर? नाती का गिफ्ट
थैंक यू थैंक यू। ये ले सबको थैंक यू बोलो। रख दो। नाती गिफ्ट नाती के है नाती गिफ्ट है नाती पैसा हमको दे दो। अरे तुम ले लेना ना बाद में को ऐसा बैठो ना। गिफ्ट पसंद आ रहा है। अरे नानी आ गया। टोपी में अच्छे नहीं लग रहे, मोटे लग रहे, इसलिए बाल टोपी हटा रहे थे। वीडियो बना रही है ना, टोपी हटा दो। देखिए इसका गिफ्ट का बनाइए। गिफ्ट पसंद आ रहा है तुमको? जल्दी बनाइए भाभी, गिफ्ट का बनाइए। हम तो तुम सामने से रोशनी नहीं आ रही। ये नातिक के सारे गिफ्ट्स हैं भाई। अब नातिक अमीर आदमी हो गया है, अब किसी से बात नहीं करेगा। नातिक है कहीं से नहीं। मजा आ रहा है तुमको? नातिक तुमको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कितना? बहुत। गिफ्ट सारे पसंद आए तुमको? बहुत। तुम्हारे हिसाब से मिला है ना सारा? दोस्तों हम लोग भी खा रही है, कोई मसला नहीं है।